अच्छा, देखें जब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन की, मसल में जो टेंशन है वो इफेक्ट हो रही होती है बाय द कॉन्शियस इफेक्ट और थॉट से, ठीक हो गया। और यही जो है वो रिलीव भी हो रही होती हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्शियस थॉट्स एंड मस्कुलर इफेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अगर हम डिफरेंस देख रहे होते हैं टेंशन और रिलैक्सेशन में, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, डिफरेंस जो है टेंशन और रिलैक्सेशन का हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। किस तरह एग्जांपल मैंने कुछ बता दी हुई है। द डिफरेंस इन द पोस्चर ऑफ द एथलीट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंट स्टार्ट एंड एट द एंड दैट एट द एंड ऑफ द रेस व्हेन द लाइन हैज़ बीन क्रॉस्ड। आप दो एथलीट्स का जो पोस्चर जो था वो देख सकते हो, डिफरेंट इन द पोस्चर देख सकते हो, बिगिनिंग ऑफ द रेस और एंडिंग ऑफ द रेस, ठीक हो गया। और या फिर आप क्या कर रहे हैं, लर्नर ड्राइवर जो सीख रहा है वो विस्टी टेंस होगा, और एज कम्पेयर टू जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है उसकी आप देख रहे होते हो कि वो उसने क्या है, उसको रिलैक्स हुआ होता है। जब आप रिलैक्सेशन टीच कर रहे होते हो पेशेंट को, ठीक है, हम रिलैक्सेशन टीच कर रहे होते हैं पेशेंट को ताकि वो क्या करे, अकेले ही वो जो रिजीम है उसको प्रैक्टिस कर सके ना, ठीक है, अकेले ही उस रिजीम को प्रैक्टिस कर सकें, या फिर एक्टिव असिस्टेड टेक्निक्स जो है वो उनको यूज़ करें फॉर विच द प्रेजेंस ऑफ द थेरेपिस्ट जब भी वो नेसेसरी होगा तो वो इनको टीच वो सीखेगा इनको रिजीम्स को, ताकि वो इफेक्टिवली क्या करें, प्रैक्टिस कर सकें। और रिलैक्सेशन जो है हमारे पास हमने पढ़ा था जैसे पहले कि रिलैक्सेशन दो किस्म की होती है, एक लोकल और एक होता है जनरल। लोकल रिलैक्सेशन में क्या होता है, आपकी जब स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी की बात कर रहे होते हैं, और जनरल में आप फुल बॉडी की बात कर रहे होते हैं। दैट इज़ द होल बॉडी में भी टाट और रिलैक्स आर ऑनली अ स्मॉल पार्ट, वही बात है, और एज रिक्वायर्ड है तो हम उस पर कर रहे होते हैं। रिलैक्सेशन को हम कैन बी प्रैक्टिस इन कन्वीनियंट पोजीशन, जो भी हमारे पास कन्वीनियंट पोजीशन है हम उस पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। बट मोस्ट यूजली हम जो प्रैक्टिस करते रहे होते हैं लोगों को बता रहे होते हैं लाइन पोजीशन में, हाफ लाइन में, साइड हाफ लाइन में, मॉडिफाइड साइड लाइन में, एंड राइट और लेफ्ट लैटरल पोजीशन में, प्रोन लाइन में, और इन आर्म चेयर सपोर्टेड विद द हाई बैक पे हम क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्सेशन टीच कर रहे होते हैं, ठीक है। ये पोजीशन जो है वो कहते हैं कि इन पोजीशन पे आप जो है वो ये पोजीशन जो है आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। हमारे पास जो असल में जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने जनरल मेथड जो थे टीच करवाए थे। अब जो हमें अभी जो दो मेथड हम पढ़ने लगे हैं वो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को वो मेथड्स पता होने चाहिए ताकि वो अकेला ही प्रैक्टिस करे। वो हमारे पास कौन से मेथड हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे, बट हम इसमें थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करेंगे। एक है हमारे पास कंट्रास्ट मेथड और एक है रेसिप्रोकल मेथड। कंट्रास्ट के बारे में हमने पढ़ा था और रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ा था। ये दो प्रिंसिपल फिजिकल मेथड्स हैं जो हम अपने जो पेशेंट है उनको टीच करते हैं ताकि वो रिलैक्सेशन सीखें। हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास है कंट्रास्ट मेथड। कंट्रास्ट मेथड में क्या होता है, द फिजियोलॉजी ऑफ कंट्रास्ट मेथड इज दैट, आज टाइम जो है रिलैक्सेशन में पढ़ा था कंट्रास्ट मेथड। कंट्रास्ट मेथड में क्या होता है, फिजियोलॉजी ऑफ द कंट्रास्ट मेथड इज दैट द स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ द मसल इज फॉलोड बाय द इक्वल रिलैक्सेशन ऑफ द सेम मसल। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होगी, उसके बाद जो है उसकी रिलैक्सेशन होगी विद द सेम मसल, यानी कि एक्साइटेशन इज इक्वल टू इनहिबिशन, ठीक हो गया। टेक्निक जो हमारे पास द टेक्निक कंसिस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द मसल परफॉर्म यूजली इन द डिस्टल टू प्रोक्सिमल सीक्वेंस में हम जाते हैं। इन द लिम्स आर द पेयर ऑफ द लिम्स। हम क्या करते हैं, जो भी टेक्निक्स होती हैं जो मसल को कंट्रैक्शन करने की, परफॉर्म को कंट्रैक्शन ऑफ द मसल परफॉर्म करने की, इस तरह होती हैं कि हम क्या करते हैं, पहले डिस्टल टू प्रोक्सिमल जो है सीक्वेंस में इन ईच लिम्ब आर द पेयर ऑफ लिम्स इन टर्म followed by letting go or relaxation with equal or longer period of time। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रैक्शन करेंगे। क्या है, गंदा कर दिया ना तुमने, गंदा कर दिया ना, कीड़ा लगा दिया है, कहती पानी पियो मुंह में, सारा खत्म करो। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कंट्रास्ट मेथड। द फिजियोलॉजी ऑफ कंट्रास्ट मेथड इज दैट अ स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ द मसल इज फॉलोड बाय इक्वल रिलैक्सेशन ऑफ द सेम मसल। पहले कंट्रैक्शन होगी, देन उसके बाद जो है इक्वल रिलैक्सेशन होगी उसी मसल्स की, यानी कि हमारे पास जो है एक्साइटेशन होगी इक्वल टू इनहिबिशन। एक्साइटेशन जो होती है इक्वल होगी इनहिबिशन के। ये टेक्निक जो है कंसिस्ट कर रही होती है सीक्वेंस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल परफॉर्म यूजुअली इन डिस्टल टू प्रोक्सिमल सीक्वेंस। पहले डिस्टल टू प्रोक्सिमल हम आएंगे, ठीक है, इन ईच लिम्ब या फिर पेयर ऑफ लिम्ब में आप कर रहे होते हो, फॉलोड बाई लेटिंग गो और रिलैक्सेशन ऑफ द इक्वल और लॉन्गर पीरियड। उसके बाद क्या होता है, आप क्या करते हो, कंट्रैक्शन होगी आपकी जो डिस्टल टू प्रोक्सिमल सीक्वेंस में आप पेयर दोनों लिम्स की या फिर एक लिम्स की। उसके बाद क्या करते हो, लेटिंग और रिलैक्सेशन होगी इक्वल और लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड के लिए। देन कंट्रैक्शन ऑफ द ईच लिम्ब पेयर आप क्या कर रहे हो, यूजली ऐड कर रहे होते हो टू वन अनदर इन द टेंशन इन द लिम्स इज टोटल इन द रिलैक्सेशन शुड बी कंट्रोल इन द वर्सेस सीक्वेंस में। सबसे पहले आपने इस सिंगल पार्ट ईच ऑफ पार्ट्स लिम्ब को किया, फिर दूसरे पार्ट्स को किया, फिर क्या किया आपने टोटल जो लिम्स है उसमें टेंशन दी, देन रिलैक्सेशन भी इसी तरीके से आप रिवर्स सीक्वेंस में दे रहे होते हो। जैसे क्या है सीक्वेंस ऑफ कमांड एज फॉलो। आप ये कमांड सीक्वेंस कैसे देते हो, आपको जो अगर आप जो सीक्वेंस ऑफ कमांड अगर कोई पेशेंट फॉलो नहीं कर सकता तो उसकी अल्टरनेटिवली आप एक्सप्लेनेटरी कमांड्स भी दे सकते हो जो यहाँ पे हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्म्स की, हम अभी देखते हैं आर्म्स की में रेसिपी हमने कंट्रास्ट मेथड अप्लाई करना है, तो हमने क्या किया, सबसे हम उसको पहले कहेंगे मेक द फिस्ट, ठीक है। उसने क्या क्या फिस्ट किया और देन रिलैक्स इट या लेट गो, ठीक है। देन फिर क्या करेगा, फिर क्या टाइट योर रिस्ट एंड लेट गो, यानी उसको बोलेंगे पुल योर हैंड बैक और फॉरवर्ड, ठीक है। फिर हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे टाइटन योर एल्बो, ठीक है, एंड लेट गो बेंड और स्ट्रेन।
फिर हम इसको बोलेंगे ये टाइटन योर शोल्डर एंड लेट गो, पुल योर आर्म इनटू योर साइड। ये हम उसको फॉर आर्म्स के लिए ये इंस्ट्रक्शन थी। देन हम क्या करेंगे, फिर फॉर लेग्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होंगी इसके लिए, हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे पॉइंट योर फुट डाउन आर पुल टू योर फीट अप एंड लेट गो, यानी द पेशेंट चूज विच एवर इज लीस्ट लाइकली टू गिव हिम क्रैम्प्स। ठीक है, और देन फिर उसको बोलेंगे टाइटन योर नी को टाइट करें एंड लेट गो, यानी स्ट्रेट योर नी। इसके साथ उसको हम क्या कहेंगे फिर उसको जब हिप के पास हिप जॉइंट्स की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे टाइटन योर हिप एंड लेट गो, यानी टाइटन द बटक। ठीक है, और अब ये सारे सीक्वेंस जो थे अब क्या कर सकते हो, इकट्ठे भी ऐड कर सकते हो इनको। इन सब सीक्वेंस को अगर आप इकट्ठे करोगे आर्म्स को, तो क्या कहोगे, आर्म शोल्डर और एल्बो को अगर इकट्ठे करोगे तो आप किस तरीके से बोलोगे उसको फॉर आर्म्स के लिए, टाइटन योर फिस्ट रिस्ट एल्बो एंड शोल्डर एंड देन लेट गो। किस तरह लेट गो करोगे, पहले शोल्डर एल्बो रिस्ट एंड हैंड, देन क्या स्टिफन द होल आर्म एंड लेट गो, आपने पूरे होल आर्म को स्टिफ किया एंड देन उसको बोलना है रिलैक्स करो। ये हमारे पास होल, जब आपने क्या किया, पूरी जो लिम है उसको पूरा इकट्ठा सीक्वेंस में मैं इकट्ठी करती हूँ आप। जब आप लेग्स के लिए करते हो तो क्या करते हो आप, टाइटन और पॉइंट योर फीट। ठीक है, नी एंड हिप को क्या करते हो, टाइटन करते हो, एंड लेट गो के लिए आप हिप और नी और फीट को फिर लेके आते हो। ठीक है, और आपने कहना है स्टिफन योर होल लेग एंड लेट गो। द कमांड फॉर द बोथ पेयर ऑफ द लिम्स, आप क्या कर सकते हो, अब ये हमने पहले हमने एक स्पेसिफिक एक का किया, फिर हमने पूरे लिम्स का किया। अब हमने क्या करना है, उसको बोलना है कि दोनों पेयर्स ऑफ लेग को आप ऐड कर सकते हो दोनों के साथ, यानी कि क्या करना है आपने, उसने सबसे पहले आपने बोलना है टाइटन योर फीट्स एंड हैंड्स, नी एंड एल्बो, हिप एंड शोल्डर एंड लेट गो। और इन रिवर्स सेक्शन में आप क्या करोगे, उनको बोलोगे रिलैक्स करें, तो आप क्या करोगे, कहोगे शोल्डर एंड हिप को रिलैक्स करो, नी एंड एल्बो को रिलैक्स करो, एंड फीट एंड हैंड को रिलैक्स करो। आपने सबसे पहले स्टिफन योर आर्म्स लेग्स सबको स्टिफन किया एंड लेट गो। ठीक है, ये हमारे पास जो है आपने फुल दोनों टांगों को, दोनों आर्म्स को जो है वो किया, दो अपर लिम और लोअर लिम दोनों को किया। जब आप बात करते हो फॉर द ट्रंक एंड हैंड की, प्रेस योर हेड अगेंस्ट योर स्पॉट और लेट गो, आपने जिस स्पॉट पे रखी हुई है हेड तो उसको के अगेंस्ट आप प्रेस करते हो टू योर स्पॉट एंड देन रिलैक्स करते हो। देन फिर क्या करना है, प्रेस योर शोल्डर अगेंस्ट योर स्पॉट एंड लेट गो। ठीक है, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग में भी प्रैक्टिस विद द रिलैक्सेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज़ मोर यूजुअल टू ब्रीथ इन वाइल टेंसिंग द मसल एंड ब्रीथ आउट वाइल लेटिंग गो। जब आप ब्रीथ इन करोगे तो जब आप मसल को टेंशन दे रहे होगे, यानी कि उनको कंट्रैक्ट कर रहे होगे, जब आप रिलैक्स कर रहे होगे तो आप ब्रीथ आउट करोगे। ठीक है, ऑन लेटिंग गो पे। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू ऐड द कंट्रैक्शन ऑफ द ट्रंक ऑन दोज ऑफ द फॉर द लिम सो दैट द पेशेंट इज होल बॉडी जो होगी टेंशन में होगी। जब भी आप ट्रंक के साथ भी लिम के साथ भी ट्रंक की कंट्रैक्शन करोगे तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी होल बॉडी जो होता है टेंशन में होगी। बट दिस शुड बी, अब हम उन पेशेंट के लिए हम ये नहीं प्रैक्टिस करेंगे जिनमें क्या है हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हु टेंड टू हैव रेस्पिरेटरी इनकैपेसिटी है। ठीक है, उनमें हम नहीं करवाएंगे। द वैल्यू ऑफ टेक्निक इज दैट इट कैन बी यूज फॉर द लिमिटेड पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल रिलैक्सेशन ऑफ द हैंड और द शोल्डर गडल और द हिप एब्डक्टर एंड द लैटरल रोटेटर। ठीक है, इसकी क्या है ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड हमारे पास जो है, द फिजियोलॉजी ऑफ दिस मेथड इज दैट एंटागोनिस्टिक मसल जो है ऑलवेज रिलैक्स रेसिप्रोकली। एंटागोनिस्टिक मसल जो है वो हमेशा क्या है, रेसिप्रोकली रिलैक्स हो रहे होते हैं और इक्वल टू द कंट्रैक्शन ऑफ द एंटागोनिस्टिक मसल, उतने ही मतलब जितनी एंटागोनिस्टिक मसल में कंट्रैक्शन होगी उतने टाइम के लिए वो क्या होगा, रिलैक्स होंगे। ठीक है, टेंशन विल बी रिलीव बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द एंटागोनिस्टिक मसल। जब एंटागोनिस्टिक में कंट्रैक्शन होगी तो हमारे पास टेंशन जो होगी रिलीव होगी। इन दिस टेक्निक द मसल विच विल टेक द पेशेंट आउट ऑफ द टेंस पॉस्चर आर दोज, वो कौन होंगे, विच आर रिक्वायर्ड टू कंट्रैक्ट विद द कंसिक्वेंट डिमिनिशन इन द टेंशन इन द मसल, जो मेंटेन करके रखा हुआ है जिनने टेंस पॉस्चर। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उनको कंट्रैक्ट करते हैं ताकि जो टेंस पॉस्चर जिन्होंने मेंटेन किया हुआ है वो रिलैक्स हो सके। इसमें क्या है, द पेशेंट इज अलाउ इनिशियली टू रिमेन इन हिज टेंस पॉस्चर। इसमें आप क्या करते हो, पेशेंट को अलाउ करते हैं पहले ताकि वो अपने टेंस पॉस्चर में रहे और मे लाई या सिट करे इफ़ ही प्रेफर्स, अगर वो प्रेफर करता है, बट स्पेशली कंफर्टेबल पोजीशन शुड नॉट बी नेसेसरी टू बी अफोर्ड। ठीक है, बेटर पोजीशन विल बी अचीव हो रही होती है एज अ रिलैक्सेशन प्रोसीड। फॉर सक्सेस विद दिस टेक्निक इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द पेशेंट लर्न करे और रिकोगनाइज करे हिज ओन टेंशन एट एनी टाइम एंड लर्न, और वो सीखे व्हाट टू डू टू रिलीव इट विदाउट नेसेसरीली चेंजिंग हिज मेन वर्किंग पोजीशन, और अपनी मेन वर्किंग पोजीशन को चेंज करने के बगैर ही वो सीखे ऐसा। इस सीक्वेंस जो यूज़ कर रहे होते हैं, जो द सीक्वेंस यूज इज़ मोर यूजली प्रॉक्सिमल टू डिस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं। इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ गिवन 3 कमांड्स में। कौन से 3 कमांड्स कौन सी, पहली जो है टू मूव सो दैट द टेंस इन फोल्डिंग पोजीशन ऑफ द बॉडी इज ओपन अप। ठीक है, दूसरा है टू स्टॉप मूविंग, तीसरा टू लेट द ब्रेन अप्रिशिएट द न्यू पॉस्चर, मेकिंग द पेशेंट थिंक अबाउट द न्यू पोजीशन इन विच हिज बॉडी कंपोनेंट इज़ नाउ रेस्टिंग। टाइम जो है हम उसको एलो कर रहे होते हैं
पेशेंट को और पेशेंट ताकि जल्दी जल्दी ना करें। ठीक है, आप कमांड कैसे देते हो, जैसे हमने कंट्रास्ट मेथड में पढ़ा, इसमें कैसे देती हो। शोल्डर पेशेंट, शोल्डर में आप क्या कहते हो, फादर शोल्डर के लिए पुश योर शोल्डर टुवर्ड योर फीट। ठीक है, देन आर्म के लिए क्या कहते हो, लिफ्ट योर आर्म टुवर्ड और स्लाइटली स्ट्रेटन योर एल्बो। हैंड के लिए आपने क्या कहना है, मेक योर होल पाम ऑफ द हैंड एंड द फिंगर टू बी फुली स्पोटेड। ठीक है, ये कमांड आप क्या कहते हो, दे रहे होते हो। इसके साथ और क्या कमांड देते हो। फॉर हिप्स के लिए आप क्या कमांड देते हो, सेपरेट द थाइज। नी के लिए स्ट्रेट योर लेग स्लाइटली। फीट के लिए पॉइंट योर फीट अवे फ्रॉम यू। फॉर हेड के लिए प्रेस योर हेड इनटू द स्पॉट और बैकवर्ड। फॉर अपर टंग के लिए प्रेस योर बैक टू द स्पॉट और बैकवर्ड। फॉर जा के लिए आप क्या कहते हो, जा के लिए आप कहते हो विदाउट नेसेसरीली ओपन योर लिप, पुल योर लोअर जा फ्रॉम द अपर जा टूवर्ड योर फीट। लोअर जा को अवे फ्रॉम द अपर जा करते हो या फिर टूवर्ड योर फीट कहते हो। इसके साथ आप क्या कहते हो, डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हैं। ब्रीदिंग फॉर दिस टेक्निक इज यूजली अचीव एट अ ग्रेटर डेप्थ बाय सिंकिंग द पेशेंट इनटू टूसा एंड टू अप्रिशिएट विद द हैपनिंग टू द वेस्ट, टू बी अवेयर दैट वेस्ट इज बिकमिंग स्मॉलर एंड इवन टू द रिब्स आर फोल्डिंग डाउन लाइक अ बर्ड्स विंग। ठीक है, इन द फैक्ट इन बोथ दिस मेथड, हमारे पास जो कंट्रैक्ट मेथड जो था और ये रेसिप्रोकल मेथड जो था, इसमें बोथ मेथड आस्किंग द पेशेंट टू सैग a thought at the end of a heavy day is the best method of gaining deep breathing, because it is good breathe out is taken, the amount of air that is subsequently taken into the lung will be slightly increased. यहाँ पे आपने देखा कि हमने ये दो टेक्निक्स जो हैं, इसमें हमने रिलैक्स का वर्ड नहीं यूज़ किया। यहाँ पे ओनली कंट्रास्ट मात्र में हम पेशेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं लेट गो, यानी लेट गो का यूज़ कर रहे होते हैं। दिस पोजीशन विच में बी यूज़ फॉर रेसिप्रोकल मेथड, इस पोजीशन में हम जब बात करते हैं रेसिप्रोकल मेथड्स की, आर द सेम दोज कंट्रास्ट मेथड की तरह होता है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट को एक क्वाइट एटमॉस्फेयर में रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड नॉइसेस और जो वो ना हो, एक हमारे पास जो है वो रेस्टफुल इन्वायरमेंट हो। देख लेते हैं द थर्ड मेथड विच में बी यूज फॉर द सम पेशेंट विच इज़ इंटायरली फॉर दोज हु मे नॉट बी परफॉर्म, ज़्यादा मसल वर्क जो नहीं कर सकते उनके लिए सजेशन मेथड दे रहे होते हैं। इन दिस टेक्निक थेरेपिस्ट जो है प्रोवाइड कर रहा होता है कंफर्ट रिलैक्सिंग कंडीशन फॉर द पेशेंट, अ वार्म वेल वेंटिलेटेड रूम comfortable spot and the light covering, then using the quiet hypotonous mellow tone suggests that the thought to be directed to personally enjoyable but the repetitive noises and sounds. The patient is told, बताया जाता है कि वो think करे about each part of the body in turn, to think that it is very heavy, and suggestion is repeated several times until the जो limb है वो give the appearance of relaxation, तब तक नहीं हो जाती उसमें। For example जो है until the lower limb is rolled out। ठीक है, the patient may be invited to try to raise the limb while suggestion is made that it will be impossible to do so in that it may feel to be thought it is floating. The patient is then instructed to direct attention to the other leg पे लेके जाए attention, to the other arm पे in turn, and then whole body पे। डीप सैगिंग टाइप ऑफ ब्रीदिंग जो है मे भी प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर फ्यू ब्रेथ के लिए, एंड देन सजेशन पेशेंट जो है विल फाउंड एट द एंड ऑफ क्वाइट एंड शार्ट ट्रीटमेंट सेशन टू हैव गॉन टू स्लीप। ठीक है, स्लीप सो जाता है वो जाके। देन है पेंडुलर स्विंगिंग में क्या करते हो, दिस इज यूज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द लिम्स, आर्म और लेग में बी swung बैक एंड फोर्थ until they feel numb. The sensory receptor have accommodate to the constant movement. This type of swinging may be added by adding to half to 1 kg जो है आप वेट भी दे सकते हो लिम्ब पे, जब आप इसको क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, जब इसको जारी रखते हो तब, या फिर क्या है आपने क्योंकि आपने इसको दिया हुआ है, या फिर आप क्या करते हो, ग्रैब्स द हैंड, या फिर आप उसको एंगल के साथ क्या है टाइट करके रखते हो कोई भी हाफ या 1 kg वेट को। दिस टाइप ऑफ स्विंगिंग इज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू रिड्यूस द रिजिडिटी ऑफ पार्किंसन की जो पेशेंट है उनकी रिजिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, बट इट इज़ आल्सो यूज फॉर द शॉर्टर पीरियड टाइम फॉर, ताकि मोबिलाइज कर सकें जॉइंट ऑफ द पेशेंट, जो एक्टिवली पेशेंट के जॉइंट्स को मोबिलाइज कर सकें। ये ज़्यादातर सूटेबल होती है शोल्डर के लिए, हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड लंबर स्पाइन के लिए।
एक्टिव रजिस्ट्री टेक्निक्स फॉर लोकल रिलैक्सेशन। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, होल्ड रिलैक्स जो है वो परफॉर्म करवा रहे होते हैं। होल्ड रिलैक्स जो है ये टेक्निक जो हमने PNF न्यूरोमस्कुलर टेक्निक में हम फैसिलिटेशन में हमने देखी थी। इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, टेंशन अफोर्ड कर रहे होते हो कहाँ पे, जो टेंशनिंग ग्रुप है उसमें रेजिस्टेंस अफोर्ड कर रहे होते हो। द पेशेंट इज कमांडिंग टू होल्ड द लिम्ब इन द पोजिशन विच थेरेपिस्ट अप्लाई द रेजिस्टेंस टू द पेशेंट कंट्रैक्शन which produce the isometric contraction in the tense muscle। इससे क्या होता है, isometric contraction हो रही होगी टेंस मसल में। the no movement should be occur when the therapist feel that the patient has reached to limit of his potential contraction। she should grasp the limb firmly but comfortably and at the same time tell the patient to relax letting go। उसी वक्त वो क्या करेगी, रिलैक्स करो या लेट गो and allow the time to elapse which at least as long as or perhaps longer than the time is taken to build the maximum contraction। दिस टेक्निक जो है स्पेशल यूज़ हो रही होती है व्हेन द पेशेंट इज़ नो मूवमेंट बिकॉज ऑफ पेन और पेन स्पैज़म की वजह से जो है मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये मूवमेंट यूज़ कर रहे होते हो। देन हमारे पास कंट्रैक्ट रिलैक्स एक वही तो उसी की यही भी वही टेक्निक है PNF की। इस टेक्निक में आप क्या कर रहे होते हो, पेशेंट दिस टेक्निक में भी यूज व्हेन पेशेंट हैज़ अ स्मॉल रेंज ऑफ मूवमेंट एंड देन प्रिवेंट फ्रॉम द मूविंग फर्दर, क्योंकि मसल में स्पैज़म हुआ हुआ इसकी वजह से। विच द एंटागोनिस्ट टू द मूवमेंट, जिनमें जो एंटागोनिस्ट टू द मूवमेंट होते हैं उनमें द थेरेपिस्ट प्लेस्ड हर हैंड वन लिम्ब ऑन द सेम साइड ऑफ द एंटागोनिस्टिक मसल्स which are in spasm and ask the patient to make the small strongly resisted contraction back to the original position of rest। ठीक है, at the end of movement जो है part is grabs firmly but comfortably, the patient told the relax, patient को फिजियोथेरेपिस्ट कहेगी कि रिलैक्स करे। again the period of relaxation should be adequate length of the time हो गए, क्योंकि वो दोबारा कब करेगा, दोबारा जो है एडिक्वेट रिलैक्सेशन दोबारा से एडिक्वेट टाइम के बाद करेगा। then the original movement should be gained to attempt easily progressively or आइदर प्रोग्रेसिवली या रेकेटिवली वो क्या करेगा, वो मूवमेंट ओरिजिनल मूवमेंट को गेन कर लेगा। अगेन इन द रेंज में भी फोन और फर्दर कंट्रैक्ट रिलैक्स शुड बी नाउ अलाउड अ स्मॉल रेंज ऑफ मोशन विच शुड नॉट बी रिटर्न टू द लिम्ब टू द ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजिशन but should be less than the total range। the patient should not be returned to each time of the original position in which the limb are the resting। ठीक है, आपने क्या करना है, फर्दरी प्रोग्रेस करना होता है कॉन्टैक्ट रिलैक्स में। आपने जब अपोजिट कॉन्टैगोनिस्टिक मसल्स पे क्या क्या रेजिस्टेंस अप्लाई की, फिर पेशेंट को बोला रिलैक्स करो, फिर कहना है कि एक्टिवली क्या है, प्रोग्रेसिवली उसको आगे रेंज इंप्रूव आगे लेके जाओ। वो एक्टिवली परफॉर्म करवाएगा, फिर उसी रेंज के फॉर एग्जाम्पल उसने स्टार्टिंग रेंज से किया, उसने मिडिल रेंज से स्टार्ट किया तो 2 सेंटीमीटर उसकी इंक्रीमेंट हुई, फिर आपने क्या किया, उसी 2 सेंटीमीटर से फिर दोबारा से आपने क्या रेजिस्टेंस अप्लाई की। ठीक है, फिर पेशेंट को बोला रिलैक्स करो, देन फिर उसने क्या किया, रिलैक्स किया। ठीक है, फिर उसने इंक्रीज़ की अपनी रेंज ऑफ मोशन। ये हमारे पास था कंट्रैक्ट रिलैक्स। ये पोजीशनिंग जो हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ द रिलैक्सेशन, फॉर द लोकल रिलैक्सेशन।